प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर, रिक्त स्थान है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहले हम वर्ग के बारे में समझेंगे। तो देखिए, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे एक वर्ग कहा जाता है। यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, तो उसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विखंडक हैं। देखिए वर्ग के विकर्ण, तो विकर्ण कौन कौन हो गया, AC और BD। तो दोनों जहां पे मिलेगा वहां पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण भी बनेगा और आपस में देखिए समद्विभाजित भी कर रहा है, यानी आपस में बराबर बराबर बांट भी रहा है कर ये विकर्ण, जहां पे दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विखंडक, यानी लंब भी है, लंब भी डाल रहा है आपस में, और समद्विखंडक यानी आपस में बराबर बराबर बांट भी रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, जितना बड़ा DO होगा उतना ही बड़ा OB होगा, CO जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा OA होगा, यानी आधा आधा बांट रहा है आपस में, ठीक है। दोनों कर्ण जहाँ पे टकरा रहा है, दोनों जहाँ पे दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर। और यहाँ पे देखिए चारों कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि लंब है तो चारों कोण क्या होगा, 90। इधर भी देखिए 90 डिग्री, इधर भी 90, इधर भी 90 और इधर भी 90। तो पहला में क्या होगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखिए एक दूसरे पर लंब है, इसलिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, लंब। देखिए यहाँ पे क्या भरेंगे हम, लंब। तो पहला का उत्तर हो जाएगा लंब। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। दूसरा देखिए, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए अब उसको समझ लेते हैं एक बार। यदि किसी चतुर्भुज के दो विपरीत भुजाएं समानांतर हो तो उसे एक समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो देखिए ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, जिसका विपरीत भुजाएं समानांतर होती है। तो देखिए समानांतर भुजाओं में क्या क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती है। यानी देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है, यानी विपरीत भुजा क्या होगा, विपरीत भुजा क्या होगा, बराबर और समानांतर, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी देखिए ये जो कोण होगा, ये कोण होगा जो इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। विपरीत कोण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज की क्या होता है, विकर्ण देखिए एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। यानी AO बराबर OC, DO बराबर OB। तो दूसरा में हम क्या भरेंगे, समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे हम भरेंगे, देखिए बराबर, बराबर, ठीक है। क्या भरेंगे हम, बराबर होते हैं। तीसरा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का लंब। तो समचतुर्भुज क्या होता है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं लंबाई में बराबर हों तो उसे एक समचतुर्भुज कहा जाता है। यानी देखिए सभी भुजा बराबर होता है, इसमें चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समानांतर होती है। देखिए समचतुर्भुज की क्या होता है, विपरीत भुजाएं समानांतर। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक है। समचतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी विपरीत कोण मतलब ये कोण और ये कोण बराबर, और देखिए ये कोण और ये वाला कोण बराबर, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजिक होता है। तो देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विखंडक होता है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, लंब समद्विखंडक, देखिए ये वाला भरेंगे, ठीक है, समद्विखंडक। तो लंब समद्विखंडक मतलब क्या हुआ, देखिए यानी 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। देखिए जहां पे दोनों का विकर्ण आपस में मिल रहा है वहां पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, देखिए चारों तरफ, ठीक है। और इसका ये अपने आप को बांट भी रहा है, देखिए विकर्ण जो है आपस में समद्विभाजित भी हो रहा है, यानी बराबर बराबर भाग में बांट भी रहा है दोनों को, ठीक है।
तो ये होता है लंब समद्विखंडक, यानी लंब भी है और बराबर बराबर भाग में बांट भी रहा है। तो जैसा कि हम वर्ग में समझे थे लंब समद्विखंडक, उसी तरह समचतुर्भुज का भी विकर्ण होता है। तो यहाँ पे हम देखिए क्या भरेंगे, लंब समद्विखंडक, लंब समद्विखंडक। देखिए तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, समद्विखंडक। तो समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे का लंब समद्विखंडक होता है। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे भरना है। 4 में देखिए आयत के प्रत्येक कोण की माप, आयत के प्रत्येक कोण की माप क्या होता है। तो देखिए आयत, यदि किसी चतुर्भुज के प्रत्येक कोण एक समकोण हो तो उसे एक आयत कहा जाता है। समकोण मतलब 90 डिग्री। देखिए चारों कोण क्या होता है इसमें, 90 डिग्री का। तो एक यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, तो उसे एक आयत कहा जाता है। तो देखिए आयत के विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती है, यानी विपरीत जो भुजा है वो समानांतर भी होता है और बराबर। ठीक है, आयत के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री। देखिए चारों कोण इसमें 90 डिग्री का होता है। आयत के दो विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है, अतः एक आयत ABCD में, देखिए आयत में क्या होता है, दोनों विकर्ण की लंबाइयां बराबर, यानी BD बराबर AC। तो इसमें हम क्या भरेंगे, आयत के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है। यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों और उसके विकर्ण असमान हो तो उसे एक, तो 5 में देखिए यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों और उसके विकर्ण असमान हो तो उसे एक समचतुर्भुज कहा जाता है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, तो देखिए हम इसके इधर भर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज कहा जाता है, यानी किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों, यानी सभी भुजा बराबर हो और उसके विकर्ण असमान हो। तो देखिए समचतुर्भुज में सभी भुजा क्या होता है, बराबर, लेकिन विकर्ण जो होता है बराबर नहीं होता है, दोनों विकर्ण, तो उसको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, समचतुर्भुज। देखिए यहाँ पे खाली स्थान में समचतुर्भुज भरेंगे। जैसे देखिए समचतुर्भुज में भुजा तो बराबर है, सभी भुजा बराबर है, लेकिन विकर्ण देखिए बराबर नहीं होता है दोनों, यानी AC बराबर BD नहीं होगा इसमें, लेकिन वर्ग में हो जाता है। वर्ग में देखिए भुजा भी बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होता है, AC बराबर BD, लेकिन समचतुर्भुज में सिर्फ भुजा बराबर होगा, विकर्ण नहीं। छठा में यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां बराबर और उसके आसन्न भुजाएं असमान हो तो उसे क्या कहा जाता है, आयत। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे, देखिए यहाँ पे हम भरेंगे आयत, आयत। ठीक है, ऐसा क्यों, देखिए आयत में हम चलते हैं। आयत में देखिए क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है, लेकिन भुजा देखिए चारों बराबर नहीं होता है आयत में, क्योंकि देखिए आयत की विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती है, यानी चारों भुजा बराबर नहीं होता, लेकिन आयत के दो विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या भर देंगे, इसमें हम भर देंगे आयत, छठा में। अब देखिए दूसरा, निम्नलिखित में सत्य कथन को स से और असत्य कथन को अ से दर्शाइए। आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। तो पहला में देखिए ये गलत है, क्योंकि आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होता है, बस बराबर होता है, एक दूसरे पर लंब नहीं होता है। तो देखिए इसका हम असत्य यानी अ लिखेंगे, इसके सामने हम अ लिखेंगे। ठीक है, आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये कह रहा है, तो ये तो गलत है। देखिए आयत के विकर्ण कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होता है, देखिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा, प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है, ये तो सही है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज, देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर, तो ये भी वर्ग में होता है। समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होता है, तो वर्ग में भी यही होता है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं,
तो वर्ग में यही होता है। तो ठीक कह रहा है, यानी प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है, सही होगा, यानी स लिखेंगे यहाँ पे। समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है, तो ये तो गलत है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं होती है। आप देख लीजिएगा उसमें पढ़ के, तो ये होगा असत्य। तो बराबर किस किस के में होती है? बस वर्ग में, समचतुर्भुज में और आयत में, ठीक है, विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाइयां बराबर नहीं होती है। अब देखिए, माफ कीजिएगा, समचतुर्भुज में भी विकर्ण की लंबाइयां बराबर नहीं होती है, सिर्फ वर्ग में और आयत में विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, देखिए प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो ये तो सही होगा, क्योंकि तो प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज है, तो देखिए ये सही होगा। अब देखिए, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ठीक है, ये गलत होगा। कैसे? देखिए, दोनों को हम समझा देते हैं। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, यानी वर्ग में जितना भी है वो समचतुर्भुज में है, ठीक है, लेकिन समचतुर्भुज में जितना है वह वर्ग में नहीं है, इसीलिए प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, ये गलत होगा, क्योंकि प्रत्येक समचतुर्भुज को हम एक वर्ग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज का विकर्ण देखिए बराबर नहीं होता है, लेकिन वर्ग में क्या होता है? विकर्ण बराबर, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो वर्ग में जो जो होता है वो समचतुर्भुज में है। जैसे देखिए, समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समानांतर होती है, ये तो वर्ग में होता है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होता है, ये भी वर्ग में होता है। समचतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये भी वर्ग में होता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित होता है, तो ये भी वर्ग में होता है। यानी जो जो भी समचतुर्भुज में है वो सब वर्ग में होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, इसीलिए इसको असत्य लिखेंगे और इसको सत्य लिखेंगे, ठीक है। प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये सत्य होगा, क्योंकि देखिए समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती है, तो ये तो आयत में भी होता है। समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होता है, तो विपरीत कोण बराबर आयत में भी होता है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी आयत में होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है आयत में, यानी आयत को हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, तो ये सही होगा, यानी सच कह रहा है, सत्य कथन है, तो स लिखेंगे इसके सामने। प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है, ये गलत बात है, यानी असत्य कथन है, तो इसको हम अ से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत है, तो आयत में देखिए, आयत में क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, तो बस इसीलिए हम आयत को समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ग एक आयत है, देखिए 8 में क्या है? प्रत्येक वर्ग एक आयत है, ये सही होगा, क्योंकि आयत में जो जो होता है वर्ग में होता है। देखिए आयत में क्या क्या होता है? विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर, तो ये भी वर्ग में होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये भी होता है। दो विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है, ये भी वर्ग में होता है, यानी वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्येक आयत एक वर्ग है, ये असत्य होगा। क्यों? क्योंकि देखिए वर्ग में जो जो है वो आयत में नहीं होता है। वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर, देखिए पहले ही इसी से आयत में सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर नहीं होती है, इसीलिए वर्ग आयत नहीं होगा, यानी प्रत्येक आयत एक वर्ग है, ये गलत है, ठीक है, तो इसको हम असत्य लिखेंगे। तो इस तरह हम प्रश्न माला 11 का देखिए पहला दूसरा प्रश्न किताब में ही हम हल कर लिए, लेकिन आपको कॉपी में हल करना है, ठीक है। बस हम देखिए समझाने के लिए इसको एक बार मतलब पेंसिल से हम बस इसको समझा दिए हैं, आपको कॉपी में इसे बना लेना, और एक बार देखिए इसको जरूर पढ़ लेना है शुरू से। देखिए समलंब चतुर्भुज की केवल दो भुजाएं समानांतर होती है। समानांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
समचतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समानांतर होती है और सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है। समचतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विखंडक होता है। आयत की विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती है। आयत के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है। आयत के दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती है। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विखंडक होते हैं। वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं और दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती हैं। वर्ग के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होती है। तो इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जो जो इस प्रश्नमाला में जरूरी है वो सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको पढ़ के ज़्यादा समझ में आएगा।